तो आप और आपके में से दोनों लोग सेलेक्ट हैं हाँ, सब इंस्पेक्टर के बाद। हम दोनों लोग इनफैक्ट एक ही बैच के हैं। कंपटीशन तीन चीजों का है, नॉलेज, स्पीड एंड एक्यूरेसी। ये टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं होता है, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता है। एक होता है पागलपन, जोश। अगर आपको सिलेबस को तैयार करने का जोश है तो आपका सिलेक्शन होगा। कौन कहता है सफलता का पता ही नहीं, पाने की हद तक गया ही नहीं। जब मैंने 10+2 मतलब 12th कंप्लीट किया तो मेरा एक सपना था, ड्रीम वाज टू हैविंग 2 स्टार्स ऑन माय शोल्डर्स, बट नॉट ऑफ पुलिस। तब मैथ्स तो मैंने आप ही से पढ़ा था। आज हम आपको मिलाने वाले हैं जाबाज दरोगा आपके सामने बैठे हुए हैं और आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और कैसा एक्सपीरियंस रहा ट्रेनिंग का और अभी जॉब का क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्या काम करने पड़ते हैं और आप जब ज्वाइन करेंगे उसमें आपको क्या काम करना पड़ेगा। साथ ही में सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपको अगर एसआई बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, तो आपको किस प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा और आपके कंधों पर सितारे कैसे चमकेंगे। सारी बातचीत हम करेंगे हरी सर से। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया हूँ सर। स्वागत है आपका। तो सर थोड़ा सा गाइड करिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका जो ज्वाइनिंग के बाद अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो आप शेयर करिए, कैसा रहा, कि कब आपने ज्वाइन किया और किस तरीके से क्या प्रोसीजर रहा, ट्रेनिंग वगैरह से शुरुआत करिए सर, क्या रहा कैसे। तो 23 जून 2019 को तो पीटीसी मुरादाबाद पहुंचे अपने ट्रेनिंग के प्रोसीजर। आपको पता ही होगा, 1 साल का रिगरस ट्रेनिंग होता है, उसके बाद हम लोग फील्ड में अपना काम शुरू करते हैं। और ट्रेनिंग तो ऐसी चीज है जो आदमी रिटायरमेंट तक याद रखता है। तो वंडरफुल फीलिंग, बहुत मजे करते हैं लोग, क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक का शेड्यूल ही इस तरीके से होता है, फिजिकल रिटर्न। तो हम लोग खूब एंजॉय करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे एक्टिविटीज होती हैं, जैसे मोटर ट्रेनिंग हो गया, हॉर्स राइडिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, शूटिंग हो गया। ये सब बड़ी एडवेंचरस चीजें हैं जो कि खूब मजा देती है। ड्रिल वगैरह और कमांड लीडरशिप वगैरह में भी बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। और उसके बाद आईपीसी, सीआरपीसी और जो रिस्क रेगुलेशन रिटर्न एग्जाम्स होते हैं, जो क्लासेस वगैरह चलती है, उसको भी खूब एंजॉय करते हैं, क्योंकि सब नए सब्जेक्ट्स होते हैं। बचपन से लेकर 12th या ग्रेजुएशन तक इस तरीके का कोई भी सब्जेक्ट कभी कोई नहीं पढ़ा होता है। ट्रेनिंग के बाद हम मेरी पहली पोस्टिंग आई प्रयागराज। प्रयागराज में मेरी पोस्टिंग आई, मैं प्रयागराज में दे रहा हूँ। प्रयागराज, जिसको आपको पता है शिक्षा का हब बोला जाता है, एक अलग तरीके की पुलिसिंग देखने को मिलती है प्रयागराज। और ऐसे लोग जो सच में पुलिसिंग को अपना पैशन मानते हैं, देश के लिए, समाज के लिए, वो लोगों के लिए जहां तक न्याय नहीं पहुंचा, उन लोगों के लिए अगर कुछ करने का जुनून है, इससे बेहतरीन डिपार्टमेंट तो। वर्क प्रोफाइल के बारे में भी हम बात करेंगे, क्या क्या आपको लगभग किस तरीके से यहाँ पे वर्क प्रोफाइल रहता है, आपको किस किस फेज से गुजरना पड़ता है, आपको वंडरफुल लगता है या कि कैसा लगता है, और जो टास्क होते हैं वो आपको पता रहते हैं या कि रैंडम मिल जाते हैं, उन पर भी थोड़ा सा हम चर्चा चाहेंगे करना। देखिए, पुलिस का काम जो 24/7 का काम होता है, अगर आप देखा जाए तो डिपेंड करता है कि आपके क्षेत्र में किस तरीके की समस्याएं हैं, कैसे इवेंट्स आ रहे हैं, किस तरीके के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अगर रात में 2 बजे भी कोई ऐसी समस्या आती है तो आपको उसको अटेंड करना होता है। ठीक है, ये जिम्मेदारी का काम होता है। समझ रहे, जिस जो भी आपका हल्का या चौकी मिला होता है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। ठीक है, हो सकता है कि आप 24 घंटे से काम कर रहे हैं पिछले, के बाद आप रेस्ट करने गए हो और कुछ ऐसा काम आ गया जिसको अटेंड करना जरूरी है। देयर इज नो एक्सक्यूज एट ऑल, you have to attend that and you have to put your efforts to sort out the problem at all। तो इसलिए एक तरह से देखा जाए तो चैलेंजिंग भी लगता है, लग रहा है कि हाँ यार कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि जब कभी भी हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं, अच्छा लगता है। हाँ, तो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, वाह यार वी हैव डन समथिंग मच बेटर। दूसरी चीज क्या है कि पूरा समाज पुलिस को एक अलग नजरिए से देखता है। इसकी वजह से जिम्मेदारियां काफी बढ़ जाती हैं। और चैलेंजेस तो इतने मिलेंगे कि कोई भी कितना भी पॉजिटिव आदमी क्यों ना हो, पुलिसिंग में हरदम एक जैसा मोटिवेटेड महसूस कर ही नहीं सकता। दिस इज द ट्रू रियलिटी आई एम टेलिंग टू यू ऑल। कभी वो अच्छा महसूस करेगा, कभी खराब महसूस करेगा। समटाइम्स ही विल गेट क्रेडिट फॉर समथिंग गुड ही हैज डन, और समटाइम्स उसको बहुत बुरी तरीके से नताड़ा भी जाता है। दैट्स पार्ट ऑफ वर्किंग कल्चर वी हैव हियर एट ऑल। तो इन सारी चीजों से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो लोग जो सिर्फ क्रेडिट बटोरने के लिए आना चाहते हैं, इट्स नॉट अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू ऑल। लेकिन अगर आप सच में कुछ बेहतरीन करना चाहते हो और अपने नजरों में अच्छा करना चाहते हो, पीपल रिकॉग्नाइज योर वर्क। और इतना सारा स्कोप है पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए, अगर कोई भी आदमी शिद्दत से काम करता है, लोग उसको बड़ी जल्दी रिकॉग्नाइज। हाँ, क्योंकि आप देख ही रहे हो कितना जल्दी हाईलाइटेड हो जा रहे हैं आज की डेट में, यंग जनरेशन काफ़ी काम भी कर रही।
और हमने तो ये भी नोटिस किया कि यंग जनरेशन के चाहे दरोगा हो चाहे आपके आईपीएस हो, वो लोग कैमरा साथ ही में लेके घूम रहे हैं। आज की डेट में काफी सारे जज लोग भी कैमरा साथ में लेके चल रहे हैं, तो वो अपनी डेली रूटीन को भी रिकॉर्ड करते हुए चल रहे, पब्लिक करते हुए जा रहे हाँ, हैं। आई कुछ लोगों का अपना एक मतलब एक सपना होता है कि जो भी वो काम कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंचे। इसके बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं कि देखा जाए तो बहुत बार मीडिया या सोशल मीडिया के द्वारा पुलिसिंग की कई बार नेगेटिव छवि भी जो बड़ी वायरल होती है। तो इस तरीके के जब काम लोगों के बीच में आते हैं तो उनको पता चलता है अच्छा ऐसा भी काम पुलिस करती है। दैट गिव्स अ बैलेंस और इवन कोरोना काल में तो काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा खैर तारीफ और काम भी बहुत अच्छा किया। सबसे ज्यादा अगर कोई बड़ा वॉरियर था तो पुलिस ही थी, डॉक्टर थे, है ना, तो यही सब थे। खैर फिलहाल तो अपार्ट फ्रॉम दैट हम बात करना चाहेंगे कि आपका कैसे जर्नी रहा, स्टार्टिंग पेज आपने कैसे प्रिपरेशन करी, और कब आपने टारगेट किया कि मुझे यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना है, वो सपना कब आपने बुना? क्या स्टार्टिंग से ही यही सपना लेकर चल रहे थे या बाद में आपने इसको सेलेक्ट किया, और कैसा आपका जर्नी रहा स्टार्टिंग पे? जब मैंने 10+2 मतलब 12th कंप्लीट किया तो मेरा एक सपना था, द ड्रीम वाज टू हैविंग 2 स्टार्स ऑन माय शोल्डर्स बट नॉट ऑफ पुलिस। मैं चाहता था एनडीए कर करके डिफेंस में ऑफिसर बनना। तो मैंने एनडीए की तैयारी की, एग्जाम्स दिए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर मैंने सीडीएस दिया, सीडीएस की मैंने 8 बार दिए, क्वालिफाई किया सीडीएस, तो फाइनल डिफेंस में नहीं हो पाया। तो मुझे लगा कि जब डिफेंस के अटेम्प्ट्स मेरे खत्म हो गए तो मुझे लगा कि इतना था टू हैविंग 2 स्टार्स ऑन द शोल्डर्स, वो पूरा होना चाहिए। फिर मेरा झुकाव पुलिस की तरफ आया। उसका मेन कारण यह था कि मुझे हरदम में लगता था कि जिस तरीके का काम आर्मी करती है बॉर्डर्स पे, लगभग जैसे उसी पुलिस तरीके काम का काम करती है पुलिस आपकी? करती है अच्छा। सोसाइटी में, लोगों के बीच में। बट द वर्क ऑफ पुलिस इज मोर चैलेंजिंग, यू नो व्हाई? Because on borders we actually know which side the enemy is, but here in society we don't know where the enemy is. The work of police is more एंड challenging. हु इज द एनिमी? And who is the enemy? तो आपका कैसा रहा स्टार्टिंग जर्नी, थोड़ा सा कहाँ कब आपने शुरू किया, आपने पढ़ाई कब शुरू किया, आपने ग्रेजुएशन टाइम शुरू किया, कहाँ से शुरू किया आपने? मेरा थोड़ा सा। ग्रेजुएशन हो चुका था और उस समय मैं सीजल की मैं तैयारी कर रहा था। उसी समय यूपीएसआई का फॉर्म आया तो फिल कर दिया। यूपीएसआई के लिए मैंने हिंदी जो है अलग से पढ़ी थी, बाकी कुछ मैंने पढ़ा था। आईपीसी सीआरपीसी के बारे में जो कुछ जानकारी नहीं थी वो तो क्वेश्चन भी शायद अटेम्प्ट नहीं थी। अब तो आपकी बहुत अच्छी हो चुकी है हाँ, आईपीसी अब क्योंकि 1 साल मुझे ट्रेनिंग में पढ़ाया गया है और फिर मैं 2 साल से लगभग फील्ड पे भी काम कर रहा हूँ। और आपका जो स्टार्टिंग फेज रहा, जो आपने पढ़ाई करी, वो कहाँ से करी, स्कूलिंग वगैरह कहाँ से करी और क्या चीज़? सर 12th तक की पढ़ाई मेरी यूपी बोर्ड हिंदी की, मेरे होम टाउन बाराबंकी से। बाद मैं आ गया लखनऊ। तो आप और आपके में से दोनों लोग सेलेक्ट हैं हाँ, सब इंस्पेक्टर के बाद? हम दोनों लोग इनफैक्ट एक ही बैच के हैं। तो मजे भी आते हैं आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं चैलेंजिंग जॉब है थोड़ा सा, बहुत सारे लोग लेडीज लोग अवॉइड करते हैं, क्या आप उन लेडीज लोगों के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? एक स्टूडेंट है जिसका दरोगा में हुआ था सिलेक्ट, लेकिन वो जब दरोगा ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे, दरोगा मुझे नहीं ज्वाइन करना, तो क्या ऐसे भी फील आते हैं वहाँ पे, या कि केवल माइंड में बना हुआ कुछ कि लेडीज लोगों के लिए टफ है? तो ऐसा कुछ नहीं। हर जॉब की अपनी एक कुछ पर्सनालिटी के लोगों के लिए फिट होता है, कुछ फिट नहीं। अगर हम बात करें दरोगा की या एनी सर्विस इन यूनिफॉर्म, वहाँ पे क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा होती है। इस तरीके से देखा जाए कि अगर मैं सब इंस्पेक्टर की बात करूँ लेडी, तो उनके होम टाउन में तो पोस्टिंग होनी नहीं। दूसरा, जो भी उनके बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी उनकी पोस्टिंग, तब उनको दूर सर्विस देनी है। दूसरी चीज़ है 24/7 की जॉब है, आपको दिन में भी काम करना पड़ सकता है, रात में भी काम करना पड़ सकता है। तीसरी चीज़ क्या है कि पुलिस का काम होता है मेनली टू डील विद क्रिमिनल, क्राइम को कंट्रोल करना, क्राइम से लोगों को बचाना। तो बहुत बार उनका जो लेखा जोखा, उनका जो वास्ता होता है, दैट वाज मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड जस्ट डीलिंग विद क्रिमिनल्स। तो जब क्रिमिनल्स के साथ तो जो है उनको टैकल करना या फिर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये काफ़ी टफ चीज़ें मानी जाती है। लॉ एंड ऑर्डर आपको पता नहीं किस स्ट्रेंथ तक खराब हो सकता है, एंड यू आर द सोल रिस्पॉन्सिबल पीपल। आपको वहाँ पे चीज़ों को संभालना है। यू विल बी प्रोवाइडेड सम फोर्स, बट इवन तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की होती है। फिर सब भारत के सिटीजन हैं, आप बहुत ज़्यादा बल प्रयोग भी नहीं कर सकते हो। तो चैलेंजिंग जॉब होती है। कुछ लोगों को ये चैलेंजेस नहीं पसंद होते हैं तो वो अवॉइड करते हैं, कुछ लोगों को ये चैलेंजेस अच्छे लगते हैं तो वो लोग उनकी पहले फेवरेट दौड़ जॉब के होती पकड़ते है। हैं। हाँ,
वो कई सारे ऐसी लड़कियां भी हैं जो टीचर्स हो गई थी, उन्होंने छोड़ करके दरोगा ज्वाइन किया। तो ये पूरी तरीके से हमारे पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके का जॉब। अगर कोई आदमी है कमांडिंग नेचर का है, यूनिफॉर्म अच्छे लगता है, कुछ बदलाव चाहता है, तो 100% वो जाएगा यूनिफॉर्म सर्विस। कोई आदमी है जिसको फैमिली अच्छी लगती है, वांट टू गिव अ फैमिली लाइफ टुगेदर, जाहिर सी बात है वो वही 9 to 5 वाली जॉब चाहेगा, वो 24/7 जॉब नहीं। सबसे पहले अगर हम कोई जॉब या किसी ड्रीम के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है मनी, पैसा। तो हम बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुने कि सर सैलरी क्या मिलती है, स्टार्टिंग में क्या मिलती है, ट्रेनिंग पीरियड में क्या मिलती है, बाद में किस तरीके का प्रोसीजर रहता है, कहाँ पे क्या सिटीज का भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, वो थोड़ा सा बताना चाहेंगे आप? हम लोगों मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई 2019। ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों को 3500 रुपये स्टाइपेंड मिलता था, नो सैलरी एट ऑल। 3500 रुपये उसे में अपना जो है खाना और जो भी सारा करते थे, कटवाट हम लोग कटवाते थे, तो कुछ भी नहीं बचता था। लेकिन क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि हम लोग सैलरी ट्रेनिंग की जाए, तो अभी बाद में इकट्ठे हम लोगों को ₹1,00,000 ट्रेनिंग का पूरा। अभी से जो नए बैचेस के लोग जाएंगे उनको ट्रेनिंग का पूरा पैसा, एचआरए वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल की व्यवस्था है, बाहर नहीं रहना, तो एचआरए नहीं मिलता, बाकी डीए वगैरह मिलता है। सैलरी मिलेगी, डीए मिलेगी। है कि 48,000 के आसपास स्टार्टिंग सिर्फ 50,000 प्लस होती है। तब देख रहे हो आप, अभी स्टार्टिंग में ही आपको अगर 50,000 मिलता है तो एक जलवे की नौकरी के साथ साथ में अगर पैसा भी मिलता है तो आदमी का वैसे भी मन होता है कि एक जॉब। पैसा सर बहुत मैटर नहीं करता, क्योंकि ज्यादातर लोग जो पैसे के लिए डिपार्टमेंट में आते हैं वो परेशान रहते हैं। कंपेयर करते हैं ना कि समबडी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, वो आज 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे काम करते हैं, हम लोग घंटे काम। आफ्टर पैशन तो मैटर करता ही करता है, अगर पैशन सर, कि जब आप किसी के लिए काम करते हो, मैंने देखा है कि कई बार लोग अपने आंखों में आंसू लेकर के आते हैं, तो जो प्रॉब्लम्स, और पुलिस उनकी प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट कर देते हैं, तो हंसते हुए जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट, एग्जैक्टली सर, इट्स ऑल अबाउट टचिंग द लाइफ। हम लोग हर दिन कहानियां बनाते हैं, आप ये समझ। पुलिस का काम ही होता है, जितने प्रार्थना पत्र आ रहे हैं, जितने मुकदमे वो देख रहा है, समझ लाइफ को वो टच कर रहा है, टच द लाइफ डायरेक्टली। बहुत बड़ी ताकत होती है, इसका एहसास होना चाहिए। अगर ये एहसास है तो बात कोई आदमी पुलिस में आता है तो वेरी सेटिस्फाइड, मनी डज नॉट मैटर। हाँ, क्योंकि अब किसी की लाइफ में कोई बड़ी समस्या है और नहीं कहते कि दो लोग भगवान के रूप में आते हैं, आप एक तो आपका डॉक्टर साहब का नाम सबसे पहले जुड़ता है, फिर अगर आप कहीं किसी को न्याय दिला लेते हैं, अब वो आप जज के रूप में हो किसमें भी, वो भी आपको भगवान के तौर तरीके से मानता है कि यार हमारी लाइफ में आए और हमें न्याय दिलाए, क्योंकि न्याय भी कहीं ना कहीं एक देवता के स्वरूप में मिलता है। एग्जैक्टली सर। तो ये न्याय दिलाना भी बहुत बड़ी बात होती है और इसी में बहुत सारे लोग उलझ भी जाते हैं, है ना? और आज की डेट में अगर देखा जाए तो कितनी पावर है आपके, अगर वर्दी की देखी जाए तो वो आपको देखा है, और कहीं ना कहीं पैसन है लोगों का, है ना? वो चाहे आर्मी में जाना चाह रहे हैं, चाहे आप पुलिस में जाना चाह रहे हैं, तो बिना पैसन के तो थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि 24/7 का जॉब है। ऐसे तो 24/7 का जॉब रेलवे का भी होता है, लेकिन वहाँ का और यहाँ पे जमीन आसमान का अंतर होता है, वहाँ जुनून और यहाँ जुनून में काफ़ी अंतर होता है। अब उसमें तो आपको लगेगा कि यार चलो ठीक है 24/7 देश की सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे वर्दी में भी एक अलग रौला रहता है। वर्दी के साथ प्लस पॉइंट ये है सर कि हम भीड़ से अलग होते हैं, मतलब रिकॉग्नाइज होते हैं सबसे पहले, रिकॉग्नाइज होते हैं। जिन लोगों को सर थोड़ा फिटनेस का शौक है, थोड़ा ग्लैमर का शौक है, वो बड़ा ग्लैमरस महसूस करते हैं यूनिफॉर्म। कि मुझे ये लगता है इससे बड़ी ब्रांड कोई नहीं है। आप ब्लैकबेरी पहन लीजिए, कुछ भी पहन लीजिए, पर वर्दी से बड़ी ब्रांड कोई नहीं है। खुशबू भी अलग रहती है, इसकी खुशबू भी अलग रहती है। इसका कारण ये है कि इसको खरीदा नहीं जा सकता, तो हमें कमाना पड़ता है। सर एजुकेशन बढ़ रहा है, लेकिन उसकी अपनी एक स्पीड है। यहाँ पे पुलिस का काम सर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर कोई ऐसा एरिया है जो थोड़ा सा पिछड़ा है, बैकवर्ड है, लोग बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है, पुलिस को लेकर के लोग बहुत ज्यादा जो है फ्रेंडली नहीं है, मतलब उनको डर सा लगता है, अपनी बात को रखने की हिम्मत नहीं है उनके अंदर, तो इस जगह पे पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बड़ा मित्रवत बात करके जो भी चीज है उनको बहुत लेमन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में हाँ बताया जाए। और अगर उनके गांव का, पड़ोस का या घर का कोई ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा जागरूक है, उससे जरूर बात करिए, क्योंकि हम उनसे डायरेक्ट बात करेंगे उस चीज पे हो सकता है उनका विश्वास ना हो या समझ ना पाए, लेकिन हम उनके जो भी मोहल्ले का समझदार व्यक्ति, तो ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा पेन भी होता है, टाइम लगता है,
समझाने के लिए जोर लगता है, वो जोर लगाना पड़ेगा। आई एम हाईली इनक्रेडिबल टू वेरी मच फॉर बीइंग लाइफ। और आज मैं जो कुछ भी हूँ बस आप लोगों की वजह चाह रहे हैं कि आप कुछ गाइड करें बच्चों को, इसलिए बहुत सारा बच्चा डर रहता है मैथ्स वगैरह कहाँ से। से। सब मैथ्स तो मैंने आप ही से पढ़ा था, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आपसे पढ़ सकते हैं, देयर इज नो डाउट, आराम से बाकी कंटेंट वगैरह पढ़ने के लिए सबसे बेहतरीन है सब प्रीवियस पेपर। 17 में जो एग्जाम्स हुए, 3 एग्जाम्स हुए, उसकी तैयारी मान लो कि कंप्लीट हो गई। अब दो उसको हजार सत्रह में तो प्रैक्टिस काफी करनी, टफ भी था। काफी टफ है। अब क्या करना है, बस उसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है एक्यूरेसी। दूसरी चीज क्या है कि कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी शुरू की है तो बेसिक्स इतना स्ट्रांग नहीं है, इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते ये कोई बुक वगैरह अगर आपको। हैं। सर मैंने तो लूसेंट से तैयारी की थी हिंदी के लिए। सर कोई भी बच्चा अगर चाहे तो लूसेंट से तैयारी कर सकता है। लूसेंट से पढ़ने के बाद जो भी यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आए थे उसको फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वो कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर। बाकी अगर आप चाहेंगे तो हम भी थोड़ा सा क्रिस्प कंसाइज टू द पॉइंट कंटेंट ला सकते हैं, बिल्कुल टाइम निकाला जा सकता है, नंबर 1। दूसरी चीज क्या है, आपके भी हो सकता है आपके पास भी कोई कंटेंट हो। कंटेंट तो हमने तैयार कराया है बहुत अच्छा, और हम चाह रहे हैं कि आपके एक्सपीरियंस से जो बुक आपने लिखी है वो भी वर्धनम एकेडमी पे शेयर करी जाए। और दूसरी चीज, एक चीज ये बताना चाहेंगे कि कोई और उसके अलावा भी ये सब जब तक मार्केट में नहीं आती है तब तक के लिए कोई अगर बुक हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही सवाल रहने वाला, तो हम उनकी तरफ से ही पूछ ले रहे हैं, कोई बुक जैसे अगर पिछली सजेशन। बार घटना चक्र ने भी बुक्स निकाली थी, आईपीसी आईपीसी खूब ज्यादा, उसको फॉलो किया जा सकता और बाकी हम यही चाहेंगे कि आप कोई एक छोटा सा मैसेज जो देना चाहें। है। जो लोग सफल होने से परेशान हो रहे हैं कि भाई सफलता का कुछ पता ही नहीं, उनके लिए बता देता हूँ। कौन कहता है सफलता का पता ही नहीं, पाने की हद तक क्या ही नहीं। मतलब सफल होना है तो बस उसकी हद तक जाना है। अगर आप हद तक जाओगे तो 100% आप सफल हो, नो डाउट इन इट। अब मैं बताता हूँ एक चीज मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। सबसे पहले ये समझना कि कंपटीशन सिर्फ नॉलेज का नहीं है। कंपटीशन 3 चीजों का है, नॉलेज, स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो तीनों पे काम करना पड़ेगा, सिलेक्शन होगा। और एक चीज है जो बहुत मैटर करती है, ये टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं होता, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता है। एक होता है पागलपन, जोश। अगर आपको सिलेबस को तैयार करने का जोश है तो आपका सिलेक्शन होगा। जोश ऐसा होना चाहिए कि मतलब अंदर से आए कि मैं 8 घंटे पढ़ूंगा तो अंदर दर्द होगा, लेकिन दर्द होगा, लेकिन लगे कि दर्द होगा कोई बात नहीं, खेल लूंगा। तो अगर जोश है तो आप 8 घंटे भी पढ़ सकते हो और डबल डिजिट पढ़ाई कर सकते हो। जोश बना करके रखो, इतना चाहिए कि यार तुम एकदम जोर लगा रहे हो, मरे हुए आदमी नहीं। जोर लगाओगे, बाकी लोगों से आगे निकलोगे, अच्छी तैयारी होगी। कि आपको पहले से फील करके चलना पड़ेगा कि आप दरोगा बन चुके हैं, तो अब आपके एनर्जी लेवल क्या होना है, उस एनर्जी लेवल से आपको काम करना पड़ेगा। और अगर उस एनर्जी लेवल से काम कर लेंगे तो वर्दी तो मिलना तय ही है। 100%। क्योंकि वैसे भी कहा गया कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए पागलपन जितना ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि पागलपन कुछ भी करा सकता है। सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका सेलेक्ट होना तय है। अब आप इधर उधर की बातें ही करते रहेंगे, भटकते रहेंगे, जो आना एक नहीं वो चीज चीज। सर जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करते बच्चों का, वो है मोटिवेशन की खोज। हर बच्चा मोटिवेशन ढूंढ रहा है कि मुझे मोटिवेशन चाहिए पढ़ने के लिए। अब आपको नहीं पता कौन सी चीज आपको मोटिवेट कर सकती है। सर जितने भी लड़के पुलिस के लिए, आर्मी के लिए या फिर वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, मैक्सिमम बच्चे पुअर क्लास या मिडिल पुअर क्लास के बच्चे होते हैं। आपको नहीं पता आपका वॉलेट कितने हैवी है, ये आपके लिए मोटिवेशन नहीं हो सकता है। आपके पापा की बीमारी आपके लिए मोटिवेशन है। जब रिश्तेदार नातेदार पूछते हैं कि आपका बेटा क्या कर रहा है और उनको बड़ा मायूस होकर के बताना पड़ता है हाँ अभी तैयारी ही कर रहा है, सोचो कितने खुशी से बताएंगे कि यूपीएसआई में सेलेक्टेड हो गया, ट्रेनिंग कर रहा है। और जरा सोचो कि तुम जब ट्रेनिंग कर करके वापस आओगे यूनिफॉर्म में और पापा के सामने खड़े होकर के एक सैल्यूट मार दोगे, यार उनके खुशी के आंसू गिर जाएंगे भाई। ये मोटिवेशन नहीं है लोगों के लिए। तो मोटिवेशन हम यूट्यूब पे ढूंढ रहे हैं, ये सबसे बड़ा फ्लॉ है, और ढूंढते रहते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन ढूंढ ढूंढ के डिमोटिवेट हो जा रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा कि सर हमारा बेसिक क्या है, हमारे घर के conditions क्या है, और हमें अपनी जिम्मेदारियों को, घर की जिम्मेदारियों को शोल्डर करना है। दैट्स द बिगेस्ट मोटिवेशन। इस तरीके से काम करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें पढ़ने से रोक ही नहीं सकती। जब पढ़ने से रोक नहीं सकती, सिलेक्शन से नहीं रोक सकती, सिंपल सा लॉजिक है। कि आपके माता पिता से ज्यादा और कोई कौन आपको मोटिवेट कर सकता है, उनकी जो करंट सिचुएशंस हैं,
क्योंकि माँ बाप की गरीबी और माँ बाप के जो फटे कपड़े हैं, है ना, आपके लिए पैसा नहीं होता है, वो फिर भी वो पैसा कहीं ना कहीं से अरेंज करके भेजते हैं। पढ़ाई के लिए कोई भी माता पिता किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगर उसको आपके ऊपर विश्वास है, तो जोर लगा रहा है, अच्छा कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो अपना खेत बेच करके तुझे पढ़ाएगा। भैंस मैंने बेच के देखा, बढ़ाता भैंस है। बेच करके पढ़ाएगा। वो अपने खुद के लिए कपड़े खाना की व्यवस्था ना भी हो, अपनी मोटरसाइकिल पुरानी है वो बेच देगा, अपनी कहूँ साइकिल बेच दे, लेकिन पढ़ाएगा। दवाई नहीं लाते हैं, दवाई कहते नहीं चलो लाते, ठीक है। यस सर, ऐसे चलो। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो जब मम्मी पापा इतना कुछ कर रहे हैं, वो तुमसे सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि तुम भाई पढ़ाई करो, कुछ करके दिखाओ, कुछ निकल के दिखाओ। कि मैंने जिस तरीके की जिंदगी जी है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम भी उस तरीके की जिंदगी। तो ये सर, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या चाहिए आप बताइए। मोटिवेशन बाहर कहीं पर ढूंढिए, मिल ही नहीं सकता। मोटिवेशन आपके अंदर है, मोटिवेशन आपके घर में है। उनकी स्थिति को समझिए, दैट्स द बिगेस्ट मोटिवेशन। और वो अगर जिस दिन समझ गए, पढ़ाई के लिए बोलना नहीं पड़ेगा आपको, अपने आप होगा तब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए और आपने बच्चों को इतना अच्छा गाइड किया और बहुत अच्छा मोटिवेशन भी दिया लोगों को। अगर इतनी बातों पर कोई अमल करेगा तो इस बार का जो एसआई का आपका निकला हुआ है, वैकेंसी निकलने वाला है, उसमें चूक नहीं होगी उससे। और अगर वो टारगेट पुलिस का लेके चल रहा होगा तो उसमें भी उसका चयन हो जाएगा सुनिश्चित। थैंक यू सर। अगर किसी एक भी बच्चे को इससे फायदा होगा, आई बी वेरी ऑनर्ड सर, आई बी वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। बहुत सारे बच्चों को फायदा होगा क्योंकि इतना सारा आपने अच्छा कंटेंट दिया है। और हम बस यही आपसे निवेदन करेंगे कि आप आएं और चैनल में जो हेल्प कर सकते हैं बच्चों को फ्री एजुकेशन में आप वो प्रोवाइड करें, ताकि आपके जो बच्चे हैं आपके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा सकें। वो चाहे आईपीसी सीआरपीसी हो या कोई और सब्जेक्ट आप अगर गाइड करना चाह रहे हैं, अपने समय को निकाल कर, कि कहीं ना कहीं पे 24 घंटे की जो जॉब है उसमें समय निकालना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन तो आपका समय निकल रहा है, आप निकालिए और बच्चों को गाइड करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंतजार में बैठे हैं आप। बिल्कुल सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा और एक छोटा सा कोर्स कोशिश करूंगा कि लेकर के आऊँ और साथ हेल्प कर सकूं। जो भी 2 4 5 10 क्वेश्चन वहां से पूछ जाए, उसमें तो फायदा हो जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि सच 100%। में मेहनती, काबिल, जोर लगाने वाले लोगों की पुलिस में जरूरत भी है। क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नीड है, बहुत ज्यादा नीड है। और इसी तरीके के जब लोग आएंगे तभी मजा आएगा सर। तो शुक्रिया अगेन, और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू स्वागत है सर, थैंक आपका। यू सर।